बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हम सारा दिन काम करके रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो फौरन नींद की वादियों में गुम हो जाते हैं, या फिर लेटे लेटे मोबाइल फोन में सोशल मीडिया का बेमकसद इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे हमारी नींद में खलल पैदा होता है और हम वो रात बेचैनी में गुजारते हैं। हम मुसलमानों के लिए जरूरी है कि रात सोते वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर सोएं, और जब हम कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत यानी आयतल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजता है जो बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है, और हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। मोहतरम नाजरीन, कुरान पाक का एक एक लफ्ज एक मौजज़ा और तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता है, लेकिन कुरान पाक में कुछ आयात ऐसी भी हैं जो अपने अंदर मौजूद खसूसियात के एतबार से अपने अंदर एक अहम मुकाम रखती हैं, और कुरान में आयतल कुर्सी को वो मुकाम हासिल है जिसमें अल्लाह की हाकमियत आला का बेहतरीन खुलासा मौजूद है, और जिसकी वजह से ये आयत कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि कुरान की सरदार आयत आयतल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हम पर कितनी नेमतें नाज़िल की हैं, तो हमें अल्लाह के सामने सजदा करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में इस कदर खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह की अनगिनत नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे नाशुक्र दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म और फजलो करम के बगैर मुमकिन ही नहीं, तो हम उसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते। अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह हमसे वापस ले ले तो तब हमारा क्या हाल होगा। ये सवाल जब किसी इंसान के जहन में आता है तो वो अल्लाह की दी हुई नेमतों पर अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाता है। जब हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह की अजमत व बुजुर्गी को तस्लीम करते हैं, और जब हम आयतल कुर्सी के इख्तिताम पर ये अल्फाज कहते हैं वाहो वल अलीजुल अजीम, और वही है सबसे बुलंद अजमत वाला, तो हम उसकी अजीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम हर नमाज के आखिर में आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में आयतल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली आयत है, और बचपन से लेकर दिन में हम कई बार इस आयत मुबारका को पढ़ते हैं। घर से निकलते वक्त, घर दाखिल होते वक्त, सफर में और किसी भी मुश्किल या मुसीबत में, लेकिन अक्सर लोग इसके मानी से नावाकिफ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने से जन्नत की जमानत है। जो शख्स इसे सुबह के वक्त पढ़े तो शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है, जबकि शाम को पढ़ने वाला सुबह तक हिफाजत इलाही में रहता है। रिवायात में है कि इस अकेली आयत मुबारका के नुज़ूल के वक्त 30,000 फरिश्ते और बाज़ रिवायात के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे, जिससे इस आयत मुबारका की शान जाहिर होती है। हदीस पाक में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक आयतल कुर्सी, दूसरा सूरह यासीन और तीसरा सूरह इखलास का नूर है। मैंने जब आयतल कुर्सी के सवाब के मुतालिक सवाल किया तो अल्लाह ने फरमाया कि जो इसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी जरूर ज़ियारत करेगा, ख्वाह एक ही बार तिलावत की हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आयतल कुर्सी अपने घर में तिलावत की तो 30 दिन तक उसके घर में शैतान नहीं आ सकता, और 40 दिन तक जादूगर का जादू असरअंदाज नहीं हो सकता। आयतल कुर्सी का पहला जुमला है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु वल हय्युल कय्यूम। आयतल कुर्सी के पहले जुमले का इख्तिताम इसमें मौजूद अल्लाह के 2 खूबसूरत नामों पर होता है, यानी अल हय्यु और अल कय्यूम, यानी वो ज़ात जो खुद अपने बल पर कायम और सबको कायम रखने वाली है और सबको संभालने वाली हो। अब हैरत अंगेज बात यह है कि आयतल कुर्सी के पहले जुमले का इस आयत के आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक है। इस आयत के आखिरी जुमले में वाहुवल अलीयुल अजीम में अल्लाह के 2 नाम आए हैं जो इस तरह हैं, और वही है सबसे बुलंद अजमत वाला। इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह ताला फरमाता है
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ محترم ناظرین، تمام مخلوقات وقت کے ساتھ ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات پاک، زمان و مکان کا حاکم، وقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور چوکس، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے اندر ہی اللہ فرما رہا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ لہٰذا اس جملے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیند اور آرام اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے، جبکہ اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب اسی آیت کے اندر یہ بات بھی ذکر ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں دو ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک ہے مالک اور دوسرا ہے ملک۔ مالک اونر کو کہتے ہیں، جبکہ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ ان دو ناموں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ملکیت چیزوں کی ہوتی ہے، جبکہ بادشاہت لوگوں پر کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ ہر اس چیز کا مالک یعنی اونر ہے۔ اب اسی آیت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ مالک یعنی اونر بھی ہے اور ملک یعنی بادشاہ بھی۔ پھر اسی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یعنی کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر اس آیت کے چھٹے جملے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی اور وہ اس کے علم میں کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ محترم ناظرین، اس آیت کا سب سے اہم جملہ جو آیت الکرسی کا درمیانی جملہ بھی ہے، یعنی جملہ نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے۔ اس جملے سے پہلے اور اس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا، اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اب اللہ کے سوا کون ایسا کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے والا اور اسے سمجھنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔